हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कवर कर रहे हैं। उसकी मैपिंग, वहाँ पे कौन कौन से देश हैं, किस तरह से हैं, उसको अरेंज करने को अगर पूछा जाए तो, जैसे उत्तर दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं उनको अरेंज करने को पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व पूछा जा चुका है पहले, तो उस तरह से। और जो नदियाँ, झीलें वगैरह, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर कवर होंगी। और ये जो मैपिंग हम आजकल कर रहे हैं इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स, जितने भी आप हैंड रिटेन नोट्स देखते हैं, आपको यूपी पीसेस आरओ कंबाइंड पेड रूप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप डिटेल लेकर जो है उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटेन नोट्स, जो भी टेस्ट वगैरह हैं, करंट अफेयर हैं, सब आपको वहीं पर मिलेगा। आजकल जो क्विज कराए जा रहे हैं, क्विज को ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो, क्योंकि उस तरह से कराए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चीज़ें क्विज में भी कवर हो रही हैं आजकल। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में बात किया जाए तो विशेषताएं इसकी, जैसे 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार 5वें नंबर पे आता है ये। लगभग पूरे विश्व की 5.68 जनसंख्या जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में निवास करती है। नंबर 1 पे एशिया है, फिर अफ्रीका है जनसंख्या वाइज, फिर यूरोप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हमने अभी तक ये जनसंख्या वाला क्रम नहीं देखा था। इसी वाले वीडियो में ही जनसंख्या वाला क्रम हो रहा है इसी कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले तो देश के बारे में आपको सीधे मैप से पहले यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो है, इधर है पूरा उत्तरी अमेरिका, ये पनामा है, पनामा देश है। उसके बाद जो है ये इधर है कोलंबिया जिसकी राजधानी है बोगोटा। फिर वेनेजुएला है, ये अरेंज करने को आता है ये वाला, इसको देखिए यहाँ पर पश्चिम से पूर्व। पहले कोलंबिया, फिर वेनेजुएला जहाँ पे तेल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अब गरीब हो गया ये देश। फिर गुयाना आता है, फिर एक आता है यहाँ पर फ्रेंच गिनी। फ्रेंच गुयाना जो है ये फ्रांस की टेरिटरी, ये कोई स्वतंत्र देश नहीं है। ये वाला यहाँ जो पर्पल वाला है ये गुयाना और सूरीनाम के बीच में, इधर है सूरीनाम। ये वाला जो है ये फ्रेंच गुयाना है, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। फ्रेंच गुयाना जो है फ्रांस की टेरिटरी है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और ये वाला जो है ये है सूरीनाम। तो गुयाना और सूरीनाम के बीच में एक सिटी, मतलब एक देश टाइप का है फ्रेंच गुयाना, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। तो ये पूरा उत्तर वाला हो गया। इसको अरेंज करने को इधर उधर आ जाता है एग्जाम में अक्सर। फिर इधर है इक्वाडोर, ये वाला हो गया इक्वाडोर। और इधर है पेरू, ये है पेरू। और ये सबसे बड़ा देश, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। फिर दो देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, वो कौन कौन से हैं, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे जो है स्थल रुद्ध है, इनकी सीमा सागर से नहीं लगती है। फिर इधर वाला जो पार्ट है ये लंबा लंबा सा इधर जो फैला हुआ है पीला वाला, इसी ये है चिली देश है ये। और ये है इसी के बगल में अर्जेंटीना। आपके दिमाग में जो 12 ही देश हैं, इसमें आपके दिमाग में मैप रहेगा तो आसानी से कभी भी करंट अफेयर भी पढ़ेंगे आपको तो सीधे दिमाग उस मैप पे चला जाएगा। फिर इधर ये है उरुग्वे देश। इधर पराग्वे थे, पराग्वे लैंड लॉक्ड है, उरुग्वे नहीं है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, पहले पराग्वे फिर उरुग्वे, पहले अल्फ़ाबेट में पी आता है फिर यू आता है। तो ये हो गया, ये 12 कंट्रीज़ हो गए। इसी में से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब अगर मैप में भी अरेंज करने को आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में। और यहाँ पे आपको पता ही होगा पूरा जो है एंडीज़ पर्वतमाला फैली हुई है पश्चिम में इसके। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ थी, यहाँ पर एंडीज़ है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब जो हमने देश देखे, जैसे कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा। इसकी सीमा किससे लगती है, पनामा से लगती है। फिर वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस है। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। ये सब क्रम में ही है उत्तर वाले। फिर जो है सूरीनाम की राजधानी क्या है, पैरामारिबो। ये सब राजधानियां भी मैचिंग में कई बार पूछी जा चुकी हैं। और इसी गुयाना के बगल में फ्रेंच गुयाना है, जिस पर फ्रांस का कब्जा है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर की राजधानी क्विडो या क्विडे कह सकते हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्विडो है। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी है लीमा। चिली की, जो कि लंबा सा देश है जो एंडीज़ के बगल में, तो सैंटियागो इसकी राजधानी। ब्राज़ील की राजधानी, जो कि सबसे बड़ा देश है यहाँ का, ब्राज़ीलिया। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। दो देश जो यहाँ पर लैंड लॉक्ड हैं, कौन कौन से हैं, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया की राजधानी है लापाज और पराग्वे की राजधानी है असन्सियान। बोलीविया की लापाज, पराग्वे की असन्सियान।
तो ये एकदम यहाँ पर 12 ही देश हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब पठार कौन कौन से हैं? बोलीविया का पठार है जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। बोलीविया का पठार यहाँ टीन उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पैटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में है। यहाँ पर जो है फॉकलैंड ठंडी धारा से ये प्रभावित है। फॉकलैंड की ठंडी जल धारा जब आती है तो पैटागोनिया मरुस्थल का भी निर्माण कर देती है। ये जो है ये है पैटागोनिया का मरुस्थल। और यहाँ पर एक और मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा। 2 ही मरुस्थल है, एक अटाकामा मरुस्थल है, एक पैटागोनिया मरुस्थल है। फिर यहाँ पर मोटो ग्रोसो का पठार है जो कि मध्य ब्राज़ील में आता है। मोटो ग्रोसो पठार मध्य ब्राज़ील में आता है। इधर है ब्राज़ील सबसे बड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ घास के मैदान भी है। इधर वाला जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, पंपास, क्योंकि मकर रेखा की इधर है, ये पंपास है घास के मैदान। और इधर कंपास है जो कि ब्राज़ील में आता है। सेल्वास भी ब्राज़ील और इस वाले एरिया में आता है जो अमेजन के बगल। फिर इधर आता है लानोस। लानोस वेनेजुएला के आसपास वाली जो घास की भूमि है उसको लानोस बोलते हैं। तो ये सब कहाँ के हैं? ये सब यहीं दक्षिण अमेरिका के हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका है जो कि यहाँ पर बीच में स्थित है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर। फिर एक झील है मराकाइबो झील, एग्जाम में पूछा गया था पीसीएस में। वेनेजुएला के उत्तर में है। यहाँ पर वेनेजुएला यहीं पर उत्तर में है। ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मराकाइबो झील। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है इस वाले मैप में देखिए, अमेजन नदी जो है यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ये विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर स्थित नदी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जल लेकर निकलती है ये। और विश्व में सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता इसी की है। मतलब बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो अमेजन है, लंबी पूछा जाए तो नील है। तो ये जो है यहाँ आकर और इधर गिर जाती है। इधर कौन सा जो है सागर है? तो इधर कैरेबियन सागर है, वहाँ पर जाकर गिर जाती है। या फिर अगर महासागर की बात करें तो यहाँ पर अंध महासागर है यानी आर्कटिक में अंटा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जैसे घास के मैदान कौन कौन से है? तो पंपास है जो कि पूरा सा यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में है, मकर रेखा की इधर ठंडा है ये। उधर इधर कंपास है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। सेल्वास भी यहीं पर है। फिर इधर लानोस है जो कि यहाँ पर वेनेजुएला के आसपास वाली जो उच्च भूमि है वहाँ लानोस घास के मैदान है। तो ये सब दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। यहाँ पठार कौन कौन से? यहाँ पे गुयाना का पठार है जहाँ से ओरिनिको नदी निकलती है ऐसे। तो ओरिनिको नदी इसी की एक सहायक नदी है, इसी के आसपास है। कैरो नदी और चुरुन नदी, कैरो की सहायक है चुरुन। तो यहीं पर एंजल जलप्रपात स्थित है। ज़्यादातर एंजल जलप्रपात के बारे में नदी नहीं पूछा जाता क्योंकि ज़्यादा फेमस नहीं है, ये पूछा जाता कहाँ है ये? तो वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात। फिर देखते हैं यहाँ जो 2 मरुस्थल हैं, एक पहला वाला ये अटाकामा है, इधर पैटागोनिया है। तो ये भी याद रखेगा, चिले के पास आसपास जो है ये इक्वाडोर चिले के आसपास जो है ये अटाकामा है, इधर पैटागोनिया है। मरुस्थल वगैरह हम अलग से भी कवर कर चुके हैं तो उसको आप देख सकते हैं। फिर है इधर ब्राज़ील उच्च भूमि या ब्राज़ील पठार इधर स्थित है। और यहाँ पर एकांकागुआ चोटी है जो सबसे ऊंची यहाँ पर ज्वालामुखी चोटी है। एक ओजस डेल सेलाडो है यहाँ पर। ये अमेजन नदी जा रही है जो कि जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अभी नदियाँ और अच्छे से पढ़ेंगे। 2 यहाँ पर झीलें हैं, पहली है टिटिकाका लेक, दूसरी मराकाइबो लेक। तो टिटिकाका जो है बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है यहाँ पर, और मराकाइबो ये इस जगह पर स्थित है। टिटिकाका जो है सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। इसको जो है हनीमून लेक भी कहा जाता है। मराकाइबो जो है वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे नदियों के बारे में कुछ और अच्छे से जैसे यहाँ पे सब बना दिया गया है। ये एंडीज पर्वतमाला है जो कि पूरा पश्चिम में फैली हुई है। कुछ नदियाँ हैं जैसे यहाँ पर अमेजन नदी जो हो गई जो कि इधर एंडीज से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसकी कुछ सहायक है, मेडीरा वगैरह पूछी जा चुकी है। तो मेडीरा इसकी सहायक है, जिंगू नदी है इसकी सहायक, और इधर जापुरो नदी है और इधर रियो निग्रो नदी है। ये सब इसकी सहायक हैं, ये पूछी जा सकती हैं एग्जाम में जब टफ करना होता है पेपर तो ये नदियाँ पूछ ली जाती हैं। मेडीरा पूछी जा चुकी है एग्जाम में, अमेजन की सहायक नदी है। और इधर एक है मैगडेलना नदी, इधर मैगडेलना है जो कि कैरेबियन सागर में आके गिरती है। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओरिनिको नदी है यहाँ पर, ओरिनिको नदी वही जिसके आसपास जो है चूर्नर करके नदी है एक, जिसपे एंजल जलप्रपात स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। फिर जो है ये है यहाँ पर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, एक पठार टाइप का ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको कहते हैं साओ फ्रांसिस्को नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी। फिर इधर एक आती है ये वाली नदी, ये जो है इसको पराना नदी बोलते हैं। ये है पराना नदी, इस पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है इतेपू बांध। इतेपू बांध पूछा जा चुका है एग्जाम में, किस नदी पर है? पराना नदी पर है। पराना की सहायक नदी है एक पराग्वे नदी, और इधर एक है सलाडो नदी। सलाडो नदी आके पराग्वे नदी के पास मिल जाती है। उसके बाद इधर है एक उरुग्वे नदी। ये सब नदियों के नाम भी हैं, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी, देश भी हैं, नदी भी हैं।
और ये सब किस पे मिल रहे हैं, तो पराना नदी पर मिल रहे हैं। यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा जो है यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए गिरता है, यहाँ पर जगह है रियो डी ला प्लाटा। फिर इधर एक है कोलोराडो नदी, एक है निग्रो नदी। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से घुमा फिरा के। इधर सलाडो नदी हो गई, पराग्वे नदी हो गई, पराना नदी हो गई, उरुग्वे नदी हो गई, और पूरी ये पराना याद रखिएगा, इसी की सहायक है सब। इधर एक हो गई कोलोराडो और निग्रो। तो ये सब नदियाँ हैं दक्षिण अमेरिका की। फिर अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, जो हमने बात की अमेजन है। लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये अमेजन, वैसे नंबर 1 पे है नील। फिर ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो पराना जो है कुछ दूर में ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। मार्जो द्वीप जो है ये एक अमेजन नदी के डेल्टा पर बना एक द्वीप है, तो ये नदी पर बना द्वीप है मार्जो द्वीप, ये अमेजन पर बना हुआ है। रियो डी ला प्लाटा किसके मुहाने पर है, तो पराना नदी के मुहाने पर है। चिली जो मतलब देश है वो नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पराग्वे, उरुग्वे, पराना नदियाँ मिलकर जो है ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। ला प्लाटा बेसिन पूछा जा सकता है कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। उरुग्वे, पराग्वे, पराना नदी से मिलकर बना है। फिर जो है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी, क्योंकि जंगल है बहुत ज़्यादा, अमेजन का जो आसपास जो जंगल है बहुत ज़्यादा है वो। साओ पालो ब्राज़ील की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, ब्राज़ील की मंडी है ये साओ पालो। फिर जो है कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, ये दो ज्वालामुखी पर्वत हैं, इक्वाडोर में स्थित हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में अल्फ़ा नाम की घास पाई जाती है, तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। केला का सबसे बड़ा निर्यातक इक्वाडोर है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर है, तो चुक्विकामाता में, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रीवियस ईयर में। चिली में स्थित है तांबे की खान, कहाँ पर है, चुक्विकामाता में, चिली में। कभी कभी चुक्विकामाता वगैरह मैचिंग में आ जाता है किस देश में है। अर्जेंटीना की दलदली भूमि एक है जिसको कहते हैं ग्रैंड चाको। ग्रैंड चाको क्या है, तो ग्रैंड चाको अर्जेंटीना की दलदली भूमि है। एक मैगलन जलसंधि जो हमने देखा दक्षिण अमेरिका के सबसे निचला भाग जो है दक्षिणी भाग, वहाँ पर ये जलसंधि है, और ये जलसंधि जो है अमेरिका के दक्षिणी भाग टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। मतलब यहाँ पर एक द्वीप टाइप का टेरा डेल फ्यूगो, उससे जो है ये मैगलन जलसंधि जो है अलग करती है, यहीं पर है। तो फिर यहाँ पे नीचे हो गई मैगलन जलसंधि। अब यहाँ पे दो रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और मकर रेखा किससे होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। एक बार इसको मैप में देख लीजिए जिससे आसानी रहे इसको याद करने में। सबसे पहले यहाँ पर ये रेखा खींच लेते हैं, ये वाली है 0 डिग्री रेखा, ये वाली। और कहाँ से होकर जा रही है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 देश से होकर जा रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और यहाँ पर मकर रेखा के बारे में बात कर लेंगे। मकर रेखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये किस किस देश से होकर जा रही है, तो ये चिली से होकर जा रही है, और ये अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये 4 देशों से होकर यहाँ से गुजर रही है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के बारे में इतनी चीज़ें थी जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में आपको सभी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, क्विज वगैरह जो भी कुछ है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अभी 1000 और बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी अगर आपको लगता है ये चैनल डिजर्व करता है तो करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।